श्रीभगवानुवाच यं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्यव्यम् विवस्वानमन्वे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जिस ज्ञान का उपदेश देते हैं वह केवल एक साधारण शिक्षा नहीं है, बल्कि यह शाश्वत और दिव्य ज्ञान है। इस ज्ञान की महानता और प्रामाणिकता को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण इसे एक दिव्य परंपरा से जोड़ते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि यह वही योग का शाश्वत विज्ञान है जिसे उन्होंने सबसे पहले विश्ववान अर्थात सूर्यदेव को प्रदान किया था। सूर्यदेव ने इसे मनु को और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी एक पवित्र परंपरा के माध्यम से संचालित होता आया है। भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान की उत्पत्ति और प्रसार के पीछे की प्रक्रिया को उजागर करते हैं। इसे अवरोही प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ज्ञान हमेशा एक पूर्ण और प्रामाणिक स्रोत से प्रारंभ होकर शिष्यों तक पहुंचता है। सूर्य से मनु और मनु से इक्ष्वाकु को दिया गया यह ज्ञान समय समय पर महान संतों और ऋषियों ने प्राप्त किया और आगे संचालित किया। इस अवरोही प्रक्रिया का महत्व यह है कि ज्ञान के स्रोत की प्रामाणिकता और पवित्रता बनी रहती है। यदि ज्ञान को अपनी व्यक्तिगत समझ या कल्पनाओं से विकृत किया जाए तो उसकी मूल शक्ति और उद्देश्य समाप्त हो सकता है। इसलिए इस परंपरा में ज्ञान का पालन केवल उसे सुनने और समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे शुद्ध रूप से संजोना और जीवन में उतारना भी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह ज्ञान ना तो नया है, ना ही केवल अर्जुन के लिए बनाया गया है। यह ज्ञान शाश्वत और सार्वभौमिक है। इसे समय के प्रभाव से बदला नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि यह योग विज्ञान हर युग में मानव जाति को सही मार्ग पर चलने और आध्यात्मिक प्रगति में सहायक रहा है। हालांकि समय के साथ जब यह परंपरा कमजोर हो जाती है और लोग इसे भुला देते हैं तो अव्यवस्था फैलने लगती है। ऐसे समय में परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं और इस ज्ञान को पुनः स्थापित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह आश्वासन देते हैं कि जो ज्ञान वे उसे प्रदान कर रहे हैं वह सत्य है और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। भगवान कहते हैं कि केवल अमूल्य ज्ञान प्रदान कर देना पर्याप्त नहीं होता। यह भी आवश्यक है कि ज्ञान प्राप्त करने वाला उसकी प्रामाणिकता और महत्व को समझे। जब अर्जुन को यह ज्ञान दिया गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह भी सिखाया कि इस ज्ञान का उद्देश्य न केवल उसकी समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि उसे उसकी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध कराना है। अर्जुन को युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यह ज्ञान जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। यह केवल धर्म, आध्यात्म या युद्ध के लिए नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को ऊंचा उठाने के लिए है। जो व्यक्ति इसे समझता है और अपने जीवन में लागू करता है वह न केवल बाहरी परिस्थितियों से परे उठता है, बल्कि अपने भीतर की वास्तविक शक्ति और शांति का अनुभव भी करता है। ज्ञान की अवरोही प्रक्रिया में गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान को सही तरीके से प्राप्त करने के लिए शिष्य का विश्वास और गुरु का प्रामाणिक होना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस शाश्वत परंपरा के प्रतीक हैं और अर्जुन उनके शिष्य
इस प्रकार का संबंध ज्ञान को न केवल सरल बनाता है बल्कि उसे जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू करने में भी सहायता करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह केवल एक साधारण शिक्षा नहीं है, यह शाश्वत योग विज्ञान है जो मानव जीवन के हर पहलू को ऊंचा उठाने की क्षमता रखता है। इस ज्ञान की पवित्रता, प्रामाणिकता और शाश्वतता इसे विशिष्ट बनाती है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में आत्मसात करना और उसका पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस ज्ञान की महिमा और उसकी परंपरा का स्मरण कराते हुए उसे इसके मूल्य और प्रासंगिकता को समझाया। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे ज्ञान को समझने, स्वीकारने और अपने जीवन में उतारने के लिए श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है। जब ज्ञान प्राप्त करता इसकी प्रामाणिकता और महत्व को समझता है, तभी वह इसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए प्रयासरत होता है। यही ज्ञान का सही उद्देश्य है।